हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वेलकम करता हूँ ट्रिक्स के एक नए ट्यूटोरियल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट पे हम सबको शौक़ होता है कि हम सब किस तरह कोई वेबसाइट बनाएं। तो आज मैं आपको वेबसाइट बनाने के मुतालिक बताऊंगा। मैं खुर्रम। तो आज मैं आपको बताता हूँ। वैसे आप कोई भी नॉर्मल जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वेब ब्राउज़र, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स वगैरह, मैं इस वक्त आपको ये गूगल क्रोम में दिखा रहा हूँ। वैसे ये फायरफॉक्स पे भी बिल्कुल सूटेबल अवेलेबल है। तो आप सबसे पहले गूगल क्रोम में चले जाएं, या मैं चला गया हूँ, फायरफॉक्स पे भी जा सकते हैं। उसमें google.com खोल दीजिए। चूँकि गूगल क्रोम में आप ऊपर जो भी लिखते हैं वो डायरेक्टली गूगल पे ही सर्च होता है, इसलिए मैं आपको गूगल पे ही जाके दिखाता हूँ। ये गूगल की वेबसाइट आ गई, मैंने इसको क्लिक किया। ये गूगल की वेबसाइट है। सिंपल। आज गूगल लिखा हुआ चेंज है क्योंकि आज कोई ख़ास दिन होगा। देख लीजिए, रॉबर्ट ये लिखा हुआ है, बर्थडे है किसी की, इसलिए इन्होंने ये बनाया है। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ, वेबसाइट बनाने के बहुत से तरीके होते हैं। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं अपने जहन से, लेकिन वैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ सिंपल मेथड। फ्री वेब होस्टिंग आप लिखिए। वैसे ऑलरेडी आ गया। होस्टिंग लिखेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो फ्री और बहुत इजीली आप जिससे वेबसाइट मेकिंग कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। जिन वेबसाइट्स पे डॉलर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि ये एक वेबसाइट, यहाँ पे डॉलर लिखा हुआ है, तो इसको आप यकीनन फ्री में नहीं बना सकते। जिन वेबसाइट्स पे फ्री, जिसे लिखा हुआ फ्री, मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ आपको। wix.com, ये वेबसाइट लोडिंग हो रही है। ये रही वेबसाइट। ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री वेबसाइट मेकिंग या वेबसाइट होस्टिंग के लिए। आप इसमें फ्रीली अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ये बता रहे हैं टेम्पलेट्स के ज़रिए कि आप किस तरह अपनी वेबसाइट्स, और कितने एग्जाम्पल्स दिए हैं इसमें कि आप ऐसी ऐसी अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स मेकिंग के फ्री वेबसाइट्स होती हैं जिससे आप वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे 00 वेब्स पोस्ट, ये भी है। इस पे भी आप बिल्कुल फ्री अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। साइन अप करना पड़ता है आपको, सिंपल मेथड है साइन अप करने का। आप साइन अप करिए, उसके बाद फ्री अपनी वेबसाइट बनाइए। इन्होंने दिया हुआ ये चार्ट अपना कि फ्री होस्टिंग में क्या क्या अवेलेबल दे रहे हैं और क्या क्या नहीं दे रहे हैं। बहरहाल ये बहुत सारे तरीके हैं इसमें, लेकिन मैं आपको जिस तरीके से मैंने अपनी 2 वेबसाइट्स बनाई हैं उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक वेबसाइट है webs.com। इसके लिए आपको सिंपल गूगल पे लिखना पड़ेगा वेब्स, WEBS, सही है। उसके बाद .com, देख लीजिए सबसे पहली वेबसाइट आ गई webs.com। इस पर आप जाइए, इस पर आप जाके क्लिक कीजिए। चूँकि इंटरनेट स्पीड मेरी उतनी तेज़ नहीं है, इसलिए वेबसाइट खुलने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये आ गया webs.com। इस पर आपको सिंपल फ्री में बनानी है अगर अपनी कोई वेबसाइट्स, तो आप सिंपली इसमें अपना अकाउंट, यानी कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो लिखिए। जैसे मैं लिखता हूँ kurram@yahoo.com। सही। पासवर्ड आपको जो याद रहे वो लिखिए। और फिर इसमें चूज़ कर लीजिए जिस मेथड के ज़रिए आपको अपनी वेबसाइट बनानी, जैसे पर्सनल या बिज़नेस या कोई भी। जैसे मैं बिज़नेस चूज़ कर लेता हूँ,
और गेट स्टार्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। थोड़ा वक्त गुजरेगा, उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा। उसमें बिल्कुल यही मेथड पासवर्ड वाला और सब टाइटल्स वगैरह आ जाएंगे। आपको सिंपल कोई हिचकने की ज़रूरत नहीं, और वही पासवर्ड लिख दीजिए जो आपने पहले लिखा था, और अपना टाइटल लिख दीजिए जो आप लिखना चाहते हैं, जैसे वेब्स मैंने लिख दिया है। सही है। अब नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे आ जाते हैं इनके टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? बेसिकली टेम्पलेट्स या वो जो इनके टेम्पलेट्स हैं वो थीम से इन्होंने दिया है। सेलेक्ट अ थीम के से मतलब ही यही है कि आप अपनी वेबसाइट की शक्ल और सूरत कैसी चाहते हैं या किस तरह वो दिखे, वो यहाँ पर मेथड दिए हैं उसके। आपको जो भी वेबसाइट्स पसंद है आप वो ले सकते हैं इसमें से। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत इजी सिंपल एज डू है। जैसे कि मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। अगर आपको इसके कलर को चेंज करना हो तो यहाँ पे कलर के 3 देख रहे होंगे आप, बटन नुमा दिए में, इससे आप अपने कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए। इसके अलावा आप जब नीचे आएंगे तो चूज़ पेजेस फ्रॉम योर वेबसाइट्स, यानी कि आपके वेबसाइट्स पे कौन कौन से पेज होंगे या कौन कौन से टैब्स होंगे, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी वेबसाइट्स में क्या अबाउट का पेज डालना चाहते हैं, अबाउट अस, यानी कि वो पेज जिसमें आपका पूरा बायोग्राफी आपने लिखी हो या अपने बारे में जो मालूमात आपने लिखी है वो डालना चाहते हैं, नहीं डालना चाहते हैं। कॉन्टैक्ट का पेज डालना चाहते हैं, नहीं डालना चाहते हैं। वेब स्टोर बेसिकली वो पेज है जिसमें आप अपनी वेबसाइट में ख़रीदो फ़रोख्त के मुतालिक दे सकते हैं चीज़ें। तो अच्छा, सर्विस बेसिकली मैंने सर्विस में कोई इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए मुझे इसके बारे में नहीं पता। कैलेंडर से जैसे आपको मालूमात होती है कि आज की दिन तारीख क्या वो बताएगा, वो है। और इसके अलावा बायोलॉग्स असल में वो चीज़ें हैं जो biologger.com, वो अलग से एक बायोलॉग बनाने की वेबसाइट होती है जो गूगल में अवेलेबल होती है, वो है। उसके अलावा फ़ोटोग्राफ़ी का अगर आपको शौक़ है और आपको अपनी फ़ोटो अपलोड्स करनी है अगर इस वेबसाइट्स में, तो आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि फ्री वेब डोमेन जो आप ले रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 200 MB का है यहाँ, यानी कि 200 MB से ज़्यादा का डेटा आप इसमें नहीं डाल सकते हैं। उसको आप चेक भी कर सकते हैं बासानी, इसमें कोई मसला नहीं है। अब मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ पेजेस, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस और फ़ोटो गैलरी वगैरह। सही, कैलेंडर भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं क्रिएट माई वेबसाइट सबसे नीचे एक बटन दिया हुआ है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अब एक नया पेज खुल जाएगा। ये नया पेज आपको बताता है बेसिकली कि आप अपनी वेबसाइट का नाम क्या देना चाहते हैं। तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो ये क्लिक करेंगे तो यहाँ ये चीज़ आ जाएगी जो कि ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आएगा ये क्या है। असल में इनका एक पैकेज है, और ये पैकेज वो पैकेज है जिसमें आप गूगल पे सर्च करने वाली वेबसाइट बना सकते हैं और उससे आप बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, पैसे हासिल कर सकते हैं, जो कि गूगल वगैरह की कंपनी देती है। लेकिन उसको हासिल करने के लिए आपको इनको पेड करना पड़ेगा, जैसे $1, $7 और $16। लेकिन ये किस लिए, ये इसमें दिया हुआ है। एक में 40 MB ये दे रहे हैं आपको, पैकेज जो इनका है। सही, एक में 1000 MB दे रहे हैं। सही। और अच्छा, ये 40 MB किसी और चीज़ की वेब स्टोर्स वगैरह के दे रहे हैं। सही ना, डोमेन्स। अच्छा, और उसके अलावा आप इनकी दूसरी चीज़ें भी इसमें अवेलेबल हैं जो मार्क की हुई हैं। लेकिन इसमें बेसिकली फ़ायदा आपके क्या होता है, गूगल के बाद आप इसमें कोई सा भी अपनी वेबसाइट पर जो नाम लिखना चाहते हैं, बशर्ते कि वो पहले से मौजूद ना हो, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे www.google.com मैं नहीं लिख सकता हूँ, गूगल में लिखता हूँ तो गूगल नाम की पहले से एक वेबसाइट है इसलिए वो नहीं देता है। लेकिन अगर मैं यहाँ खुर्रम 2012 लिखता हूँ तो मुझे यकीन है ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है, इसलिए इसने दे दिया।
लेकिन इसको मैं बना नहीं सकता क्योंकि www के बाद सिर्फ खुर्रम 2012 अगर मैं .com के साथ लूँगा तो मुझे इसको पेड करना पड़ेगा, यानी कि पैसे देना पड़ेंगे। तो मैं इसको कॉपी करके जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक यहाँ है, ये देखिए रजिस्टर्ड योर ओन डोमेन नेम, ये और एक यूज़ फ्री सब डोमेन्स ऑन webs.com। अब इसमें ये मसला है, webs.com में आपको मिलेगी ये वेबसाइट, यहाँ पे आपको सिर्फ .com नहीं मिलेगा बल्कि webs.com मिलेगा आगे, यानी कि खुर्रम 2012.webs.com। अब आप बोलेंगे यार कोई मसला नहीं है कि ये webs.com तो लगा हुआ है, लेकिन इसमें बहुत मसले हैं। फ्री वेबसाइट बनाने में यही मसला आता है कि गूगल पे उसको बासानी सर्च नहीं किया जा सकता और डोमेन्स में आपको ऐड करने की वैसी सहूलतें नहीं मिलती जैसी आप चाहते हो। जो फ्री डोमेन्स में आपको नहीं मिलती, लेकिन अगर आप पेड करेंगे, पैसे देंगे तो उसमें आपको वो अवेलेबल मिलती है। तो आप, चूँकि हम फ्री में बना रहे हैं इसलिए हम क्रिएट माई वेबसाइट और फ्री सब डोमेन्स के साथ ले लेते हैं, यानी कि मेरे प्रॉब्ली लेफ़्ट हैंड वाला जो टैग है। अब मैं क्रिएट माई वेबसाइट्स के बटन को क्लिक करता हूँ। ये हमारा पेज आ गया, यानी कि हमारी वेबसाइट प्रॉब्ली किस तरह दिखेगी। अब यहाँ पे जैसे ही पेज खुलता है तो यहाँ पे वेलकम टू साइट बिल्डर आ जाता है। ये इनका एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। अब इसको आप क्रॉस भी कर सकते हैं और स्टार्ट टूर भी कर सकते हैं। मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ क्योंकि टूर में वो बताएगा वो किस तरह वो चीज़ें होंगी। अब देखिए यहाँ ये पेजेस आ गए हैं, जो मैंने टैग सेलेक्ट किए थे वो सारे आ गए हैं, जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर और फोटो गैलरी वगैरह। सही है। अब सिंपल है, इसमें आप टास्क, इमेज और टास्क, स्लाइड, वीडियोस, ऑडियो, बटन्स, फॉर्म्स, मैप्स, जो आप चाहें वो इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद उसको सिंपली, जैसे मैं यहाँ पे टास्क डाल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ ये वेब लिखा हुआ है, तो मैं इसको इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर देता हूँ। ये इस तरह आ गया। अच्छा, मैं अलग से टाइपिंग भी कर सकता हूँ यहाँ पे चाहूँ तो। अब मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता हूँ और मैं इसको इंटर कर देता हूँ। अब जो मैंने लिखा था वो यहाँ आ गया। सिंपल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जब भी आप इस पर पूरे डन हो जाए, काम कर लें, तो इसको पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश का बटन बिल्कुल लेफ़्ट हैंड पे पब्लिश करने के बाद अब यहाँ पे बता रहा है ये आप शेयर करना चाहते हैं इस वेबसाइट को तो ट्विटर और फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, और अगर सिर्फ देखना है तो आपको ये वेबसाइट का URL एड्रेस दे रहा है। ये आप इस पर सिंपली क्लिक कर दीजिए या ओपन लिंक इन न्यू टैब मैं खोल दे रहा हूँ, तो मेरी बनी हुई वेबसाइट वो दे देगा। बिल्कुल किस तरह है वो इस तरह है। देखिए आपको याद होगा मैंने ये लिखा था, बाकी मैंने कोई चीज़ें डाली नहीं, इसलिए वेबसाइट बिल्कुल सादा आ रही है। अगर मैं कुछ डाल देता हूँ इसमें तो बिल्कुल वैसी आएगी। तो होप्स आप लोगों ने इसको समझा होगा, एंजॉय किया होगा। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और K-Tricks के एक नए ट्यूटोरियल के साथ मैं आपको कभी और ज्वाइन कर